हेलो। यस सर। हाँ, अबे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का हिस्ट्री ऑफ जावा। इसमें कहीं पे भी कोई समस्या हो तो मेरे को अभी क्लियर करना। एक्चुअल में आज थोड़ा लाइट ट्रिप मार रही है, इसकी वजह से आज प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को अभी ज़्यादा हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये वो होना जनरेशन कैसे हो सकता है। तो चलिए आज हम लोग पहली क्लास की स्टार्ट करते हैं। ये कुछ दिख रहा है आप लोगों की उस स्क्रीन में? यस सर। ओके, तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री ऑफ जावा। तो हिस्ट्री ऑफ जावा सन माइक्रोसिस्टम started by a group of the students who are studying in Standard University। एक सन माइक्रोसिस्टम नाम की एक कंपनी थी। वो एक स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी से कुछ स्टूडेंट्स को जो वहां पढ़ रहे थे उनका एक ग्रुप बनाया, और दीज पीपुल फाउंड द प्रॉब्लम इन देयर रूम विथ इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमेबल रिमोट्स। और उसने एक समस्या का इन्वेंशन किया, इजाद किया, ढूंढा, जो उनके रूम में, जिस रूम में वो लोग मतलब रह रहे थे, एक रूम उनने डिसाइड किया। और वो प्रॉब्लम्स थी कि दैट मीन्स वन इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूमेबल्स कंट्रोल डज नॉट वर्क ऑन अनदर इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूमेबल। मतलब एक रिमोट, सपोज दैट आपके घर में टीवी है, उस टीवी के लिए हमारे पास रिमोट होता है ऑन और ऑफ करने के लिए, चैनल्स या वॉल्यूम को अप डाउन करने के लिए। तो वो ये चाह रहे थे कि उस पर्टिकुलर रूम में मल्टीपल डिवाइसेस हैं, उन मल्टीपल डिवाइसेस को एक ही रिमोट के द्वारा उसे कंट्रोल किया जाए। These people want to develop a common remote control which is controlling all the electronic consumables, so they contact जेम्स गॉसलिंग। तो वो उनकी जो समस्या थी, मैं अभी भी डिस्कस किया कि वो एक ही इलेक्ट्रॉनिक, सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एक ही रिमोट्स के द्वारा कंट्रोल करना चाहते हैं। तो उन्होंने किससे कंसल्ट किया? जेम्स गॉसलिंग से, एंड रिक्वेस्टेड फॉर द प्रोजेक्ट्स। और उन्होंने जेम्स गॉसलिंग से रिक्वेस्ट किया कि आप इस प्रोजेक्ट्स को लीड करें। सन माइक्रोसिस्टम स्टार्टेड बाय a group of students, out of them one person also Indian। तो सन माइक्रोसिस्टम ने ग्रुप बनाया इस कार्य को करने के लिए। उसमें एक इंडियन भी थे जिनका नाम था विनोद खोसला। उस ग्रुप में एक इंडियन थे जिनका नाम था विनोद खोसला। जेम्स गॉसलिंग and his team members given the project name as ग्रीन। और उस प्रोजेक्ट का जो नाम रखा गया, वो क्या नाम रखा गया? ग्रीन प्रोजेक्ट। Started in the year 1990 and common remote control completed in the year 1992। और ये काम ग्रीन प्रोजेक्ट का 1990 से स्टार्ट हुआ और 1992 में कंप्लीट हो गया। कॉमन रिमोट ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो उस स्पेसिफिक रूम्स में अवेलेबल थी, उन्हें एक कॉमन रिमोट कंट्रोल्स के द्वारा कंट्रोल करने के लिए वो 1992 अर्थात 1992 में कंप्लीट हुआ। द जेम्स गॉसलिंग टीम डेवलप्स ए न्यू लैंग्वेज। और उसी दौरान इस कार्य को जब किया गया तो उसके लिए जब जेम्स गॉसलिंग की टीम थी, उसने
एक नई लैंग्वेज इन्वेंट कर डाली, क्योंकि जेम्स गोसलिंग और उसकी टीम, जो टीम के उसके मेंबर्स थे, उन लोगों ने जब ग्रीन प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था तो C++ पे स्टार्ट किया था। क्योंकि C++ की अपनी लिमिटेशंस थी, उन लिमिटेशंस की वजह से उसमें कई सारे चेंजेस करने पड़े, और उन चेंजेस को करते करते इतने चेंजेस हो गए कि एक नई लैंग्वेज डेवलप हो गई, और उनका नाम रखा ऑक। उस लैंग्वेज का नाम रखा ऑक, बट दिस नेम इज ऑलरेडी सेलेक्टेड बाय एनी अदर कंपनी। लेकिन ऑक चूंकि किसी दूसरी कंपनी के द्वारा पेटेंट कर लिया गया था पहले से, या मैं कहूं तो दूसरी कंपनी के द्वारा इस नाम को यूज किया गया था या यूज किया जा रहा था, इसलिए जब सेम नेम से दो डिफरेंट कंपनियां किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकती हैं या लॉन्च करने की कोशिश भी करती हैं, तो जो पहले से पेटेंट होता है उसी की वैल्यू होती है और दूसरे वाले के ऊपर 420 साबित होती है। सॉरी। तो जब उसने दूसरी कंपनी, तो उसने उसको रीनेम कर दिया। नाम क्या दे दिया उसका? जावा। ओक की बजाय उसका नाम क्या रखा गया? जावा। बट जावा हैज नो मीनिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइसलैंड इन इंडोनेशिया। लेकिन जो जावा नाम का एक द्वीप है इंडोनेशिया में, इसकी भी अपनी थोड़ी सी अलग कहानी है कि ये जावा ही का नाम लिया गया। तो इसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था मीनिंग का, वो मैं स्टोरी बाद में कभी डिस्कस अभी करूंगा। तो द अनऑफिशियल एब्रिविएशंस ऑफ जावा, जावा का अनऑफिशियल, ऑफिशियली नहीं है, क्या रखा गया? जस्ट अनदर वर्चुअल एनालाइजर। जावा का जो पूरा नाम बताया गया है लेकिन अनऑफिशियल है। मैं ये बार बार आपको इंडिकेट कर रहा हूं, अनऑफिशियल का मतलब होता है कहीं पे भी आप इसके बिहाफ पे कोट नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन फिर भी इसका जो नाम है वो है जस्ट अनदर वर्चुअल एनालाइजर, अर्थात जावा। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। जेम्स गोसलिंग, माइक शेरिडन एंड पैट्रिक नॉर्टन, ये तीन महत्वपूर्ण लोग थे जो ग्रीन प्रोजेक्ट को शुरू करके जावा लैंग्वेज तक लेकर गए। और सबसे पहले इसको जून 1991 इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया गया था। और ये जो छोटी टीम थी सन माइक्रो सिस्टम इंजीनियर्स की, उस टीम का नाम दिया गया था ग्रीन टीम, और प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था ग्रीन प्रोजेक्ट। फर्स्टली इट वाज कॉल्ड ग्रीन टॉक। सबसे पहले इसको ग्रीन टॉक जेम्स गोसलिंग के द्वारा नाम दिया गया था, और इसका फाइल एक्सटेंशन था .gt। आप लोग यहाँ पर फाइल एक्सटेंशन के बारे में जानते होंगे कि फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। क्या मुझे कोई बता सकता है कि फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, या फाइल एक्सटेंशन किसे कहते हैं? वो एक्चुअली इससे पता चलता है कि किस टाइप की फाइल है। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। इससे पता चलता है
कि वो किस टाइप की फाइल है, और उस टाइप्स की फाइल के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि जिस एक्सटेंशन की फाइल है उसके लिए अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं उस एक्सटेंशन का, और वो उन्हीं पे ओपन की जा सकती है। आफ्टर दैट इट वाज कॉल्ड ऑक, और गिरिटा के बाद ऑक, एंड वाज डेवलप्ड एज ए पार्ट ऑफ द ग्रीन प्रोजेक्ट्स। मैं पहले भी इसको डिस्कस कर चुका हूं। अब सबसे बड़ी बात आती है व्हाई ऑक, इसका नाम ऑक क्यों दिया गया? तो ऑक का मतलब होता है सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, ताकत का परिचारक होता है, एंड चूज एज ए नेशनल ट्री ऑफ मेनी कंट्रीज, और ये कई देशों का राष्ट्रीय पेड़ भी है, जैसे यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, रोमानिया एंड एटीसी। तो ये सिंबल ऑफ द स्ट्रेंथ मतलब आप एक अपने ताकत का परिचारक होता है वो आप। इन 1995 में ऑक को रिनेम्ड किया गया, जो कि नया नाम इसका आया जावा, क्योंकि जो ओक था वो ऑक टेक्नोलॉजीज के द्वारा ऑलरेडी ट्रेडमार्क था, पेटेंट था, रजिस्टर्ड था। अब बात आती है कि हमने जावा लैंग्वेज का नाम जावा ही क्यों चूज किया? तो द टीम गैदर्ड टू चूज ए न्यू नेम, क्योंकि ऑक ऑलरेडी नाम ट्रेडमार्क था, पेटेंट था, तो हमें उसे क्या करना था? रिनेम करना था। तो पूरी टीम ने या उनके यार दोस्तों ने, शुभचिंतकों ने कई सारे नाम दिए, जैसे डायनेमिक, रिवोल्यूशनरी, सिल्क, जोल्ट, डीएनए एंड इत्यादि ढेर सारे नाम, जो जिसके दिमाग में आता था वही नाम लोग उसको सजेस्ट करते थे। They wanted something that reflected the essence of the technology. Sorry. Revolutionary, dynamic, lively, cool, unique and easy to spell and fun to say. Means वो लैंग्वेज का ऐसा नाम रखना चाहते थे या नाम लोगों को सजेस्ट करते थे जो एक यूनिक हो, बोलने में इजी हो, और ऐसा लगे कि उसमें कुछ बात है, ऐसा नाम वो ढूंढ रहे थे। तो कैसे आया? अकॉर्डिंग टू जेम्स गॉसलिंग, जावा वाज वन ऑफ द टॉप चॉइस अलोंग विद सिल्क। मींस अब यहां पर जावा क्यों पड़ा, इसकी थोड़ी सी एक स्टोरी है। जब जेम्स गॉसलिंग और उनकी टीम एक नए नाम की तलाश पे बैठी, तो जो जेम्स ग्रीन टीम का ऑफिस था, एक्चुअली जेम्स गॉसलिंग का ऑफिस कहेंगे कि ही इज द लीडर ऑफ द ग्रीन प्रोजेक्ट्स। तो उसकी ऑफिस में बैठ के सभी जो टीम के मेंबर्स थे वो डिस्कस कर रहे थे। तो उस दौरान बार बार कॉफी हर आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट के ब्रेक में आती गई और लोग पीते गए। फिर कोई नया नाम आए, फिर उसमें कोई ना कोई सहमति नहीं बनती थी, फिर नया नाम, इस तरह से करते करते, क्योंकि बार बार
हर कोई नया नाम आता था, इसे मैंने अभी पर डिस्कस किया आपसे, और इन नामों में एक सहमत नहीं बन पा रहा। उसी दौरान चूंकि बार बार जब आप कभी चाय पीते हैं तो बेसिकली जो स्टैंडर्ड वे होता है, तो एक प्लेट होती है, प्लेट के ऊपर कप रखा होता है, चाय या कॉफी जो भी होती है, और आप देखेंगे गर्म चाय या कॉफी आती है तो उससे धुआं उड़ता रहता है। तो क्या हुआ, उस पूरी टीम ने एक डिसाइड किया, इंडोनेशिया एक देश है, वहां का एक द्वीप है, आइसलैंड है, जावा और सुमात्रा, दो द्वीप वहां पाए जाते हैं, और वहां कॉफी और चाय के बागान पाए जाते हैं। क्योंकि जेम्स गैस्लिंग और उसकी टीम ने ढेर सारी कॉफी और चाय यूज किया था, तो आप अक्सर देखेंगे कि जावा का जो सिंबल है वो कॉफी और प्लेट के साथ उड़ता हुआ धुआं है। कभी देखा है जावा का सिंबल? हेलो, यस सर। देखा है? तो जावा का सिंबल, जाओ। हाँ, जावा का सिंबल जो होता है, इसीलिए इसका नाम जावा पड़ा है। तो वो जो द्वीप था, उस द्वीप की वजह से इसका नाम फाइनली जावा हुआ, और उसमें एक सहमति बनी और फाइनली नाम सजेस्ट कर दिया गया जावा। विकास, विकास, विकास नहीं है क्या? हेलो, पता नहीं सर, हाँ, शायद चला गया। तो ओके, कोई क्वेरी है अब है? नो नो सर। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। कल ठीक 8:30 बजे सेम आईडी और सेम पासवर्ड्स के साथ हम लोग मिलेंगे। और आप लोग अभी फिलहाल में इंट्रोडक्टरी और उसको भी बता देना, सुदर्श को, ठीक है, तो जी। वो भी आए और ज्वाइन किया करे। ओके, तो ठीक, ओके आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।